जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो भारत पाकिस्तान ने परमाणु सुविधाओं से लेकर कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया है। जी हाँ, परमाणु सुविधाओं का मतलब ये है कि भारत सरकार ने जो परमाणु हथियार है और भारत और पाकिस्तान की जो सरकार है वो परमाणु हथियार और उनके जो ठिकाने हैं उसे लेकर जो है एक दूसरे को, भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को जो है अपनी सूची पहुंचा दी है एक डिप्लोमेटिक माध्यम के जरिए। आपको बताना कि पाकिस्तान हमेशा बार बार जो है हमेशा अक्सर देखते हैं कि वो परमाणु हमले की, युद्ध की धमकी देता है, परमाणु हमले की धमकी देता है, लेकिन वो ऐसा कभी कर नहीं सकता। इसका कारण ये है कि भारत और पाकिस्तान जो है एक दूसरे को अपने नाभिकीय जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनकी जो है सूची प्रदान करते हैं प्रत्येक वर्ष। तो इससे ये विश्वास बना रहता है कि जब भी कोई ऐसा अटैक होगा तो वो एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर अटैक नहीं करेंगे। तो बात है 1950 मतलब 80 के दशक, 86-87 के तकरीबन। नवंबर 1986 से मार्च 1987 तक करीब 4 महीने तक जो है 5 लाख हिंदुस्तानी फौजियों ने पाकिस्तानी सीमा पर जो है मोर्चा संभाल लिया था। जी हाँ, उस समय जो जनरल थे वो कृष्णजी स्वामी, जो कृष्णाजी सुंदरम थे। तो मॉक युद्ध हो रहा था, एक जो ड्रिल होता है जैसा। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से पंजाब प्रांत को अलग कैसे किया जाएगा, पाकिस्तान के हवाई हमलों को कैसे नष्ट किया जाएगा, इस सभी की जो है एक मॉक ड्रिल चल रही थी। तो इन सभी को देखते हुए जो यूनाइटेड स्टेट और पाकिस्तान वो इतना ज़्यादा भयभीत हो गए थे कि उन्होंने जो है एक क्रिकेट मैच का सहारा लिया। कि पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच का सहारा लिया। उसमें पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो थे जिया उल हक। तो उन्होंने एक मैच का सहारा लिया कि जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो है मैच हो और जयपुर में होना चाहिए। तो वहाँ आके उन्होंने, उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, तो उनके साथ उन्होंने बैठ कर बातचीत की और ये समझौता किया गया कि जो है दोनों, भारत और पाकिस्तान अपने अपने न्यूक्लियर ठिकाने और उनकी सूची जो है एक दूसरे को बताते रहेंगे कि वो कहाँ पर न्यूक्लियर संबंधित कार्य कर रहे हैं डिप्लोमेटिक माध्यम के जरिए। आपको बता दें कि उसी समय से, जो तकरीबन काफ़ी समय पहले से ही जो है भारत और पाकिस्तान जो है नाभिकीय हथियारों के बनाने के लिए, न्यूक्लियर हथियारों को बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो नई दिल्ली और इस्लामाबाद राजनयिक चैनलों के माध्यम से परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूचियों का आदान प्रदान किए 1 जनवरी को। तो भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों के सार्वकालिक निम्न स्तर पर होने के बावजूद 1992 से चली आ रही इस परंपरा को बनाए रखा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की जेलों में कितने कैदी बंद हैं इनकी सूची का आदान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त भारतीय पक्ष ने पाकिस्तान की हिरासत से असैन्य कैदियों, लापता रक्षाकर्मियों और मछुआरों को उनकी नावों के साथ शीघ्र रिहाई और प्रत्यावर्तन की मांग की है। वहीं परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते के प्रावधानों के अनुसार नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनीतिक चैनलों के माध्यम से भी परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की एक सूचियों का आदान प्रदान किया गया। दोनों पक्ष ऐसी सुविधाओं के ब्यौरे पर खुलासा नहीं करते हैं। जी हाँ, ये जो न्यूज़ है ये मुझे मिली जल्दी ही, मतलब 1 जनवरी को ही ऐसा हुआ। तो भारत और पाकिस्तान प्रत्येक कैलेंडर के, मतलब प्रत्येक वर्ष जो होता है ना, 1 जनवरी को समझौते के तहत शामिल होने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक दूसरे को सूचित करते हैं। तो यह समझौता 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किया गया था और जनवरी 27 1991 को लागू हुआ। भारत और पाकिस्तान प्रत्येक वर्ष जो है 1 जनवरी को ऐसा करते हैं। तो इस स्थिति से जो है दोनों देशों के बीच ऐसी सूची का लगातार 32वां आदान प्रदान था। चूंकि जो है पहला जो ऐसे हुए थे वो 1 जनवरी 1992 को हुआ था। तो कॉन्सुलर एक्सेस पर 2008 के समझौते के प्रावधानों के तहत दोनों पक्ष नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के माध्यम से वर्ष में 2 बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को एक दूसरे को की हिरासत में जो कैदी हैं उनकी सूचियों का आदान प्रदान किया जाता है। तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के पास वर्तमान में 339 पाकिस्तान असैन्य कैदी और 95 मछुआरे हैं। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में 51 नागरिक कैदियों और 654 मछुआरों की जो मछुआरे हैं उनकी एक सूची जो है साझा की है, जो भारतीय हैं या भारतीय माने जाते हैं। तो सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से असैन्य कैदियों, लापता भारतीय कर्मी और अन्य जो उनकी नाव है उनके साथ साथ जो है उन्हें वापस करने के लिए कहा है। इस संदर्भ में भी पाकिस्तान ने भी ऐसा कहा है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि जो भी नागरिक, मतलब कई बार भारत के बॉर्डर एरिया से या समुद्री सीमा से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब गिरफ्तार किए जाते हैं या पाकिस्तान के द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं, तो ये पता नहीं होता कि वो किस राष्ट्र के हैं या कैसे। तो कई बार उनकी जो नागरिकता भी बहुत ही, उन्हें नागरिकता प्रमाणित करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से भी लेट होता रहता है। तो इसी पर दोनों देशों ने जो है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जो है जल्दी करने के लिए कहा है। हालांकि हाल के वर्षों में द्विपक्षीय तनाव से यह प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस्लामाबाद ने 51 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों और 94 मछुआरों की जल्द
रिहाई और स्वदेश वापसी का अनुरोध किया है। इसके अलावा 1965 और 1971 के युद्धों के लापता रक्षा कर्मियों के लिए कॉन्सुलर एक्सेस प्रदान करने और 56 सिविल कैदियों के लिए विशेष कॉन्सुलर एक्सेस प्रदान करने का भी अनुरोध किया है। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान से मछुआरों सहित 71 पाकिस्तानी कैदियों की राष्ट्रीयता की स्थिति की पुष्टि करने के लिए आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने का आग्रह किया है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि मान लिया कि तनाव बहुत ही चरम स्थिति पर है भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसके अतिरिक्त जो डिप्लोमेटिक संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा लोअर कंडीशन में है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने नियम थे कि 1992 से लागू हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे की के परमाणु ठिकानों की जो सूची है उस पर एक दूसरे को प्रदान करेंगे, और जो मछुआरों या फिर जो गैर सैन्य कैदी हैं उन्हें उनकी रिहाई पर भी हम विचार करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया है, और इस प्रकार से हम चाहते हैं कि दोनों का सहयोग जारी भी रहे।